10th class we will start some questions of chapter number 3 today. आज हम चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बोर्ड्स में आए हुए हैं. ओके, तो मेरे पास ये वर्कशीट है, इसके अंदर 10 क्वेश्चंस हैं. आज हम उन 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन आपके साथ आपके स्क्रीन पर भी रहेंगे. पहला क्वेश्चन है, व्हाट चेंज इन द कलर ऑफ आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डू यू ऑब्जर्व आफ्टर कीपिंग आयरन नेल्स डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अबाउट 30 मिनट्स. तो हमारे पास क्या है, एक है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4. ठीक है, इसका सॉल्यूशन है तो वी कैन राइट इट एज एक्वस. हमने इसमें आयरन को रख दिया, ठीक है, फॉर 30 मिनट्स. तो हमें बताना है कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे. तो सबसे पहले हमें ये दिखता है कि दिस मे बी एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है. और आपको इसमें चेक ये करना है कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, क्या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या आयरन. तो हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. देन आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर एंड वी विल गेट FeSO4 plus Cu. This is blue and this is green. We will get this as aqueous. So what will we observe? The blue color of copper sulfate is changed into green and the new substance is formed iron oxide. तो इसके आंसर क्या होगा? सबसे पहला आंसर blue color change into green. Reason, copper sulfate solution iron will displace the copper and we will get iron sulfate. Okay, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. Okay, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, which gas is generally liberated when dilute solution of hydrochloric acid react with an active metal. तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास HCl है डाइल्यूट. ओके, डाइल्यूट मीन्स इसके अंदर वाटर मिक्स है. क्या होगा अगर हम किसी एक्टिव मेटल के साथ इसको रिएक्ट करवाएं? तो वी विल गेट मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस विल लिबरेटेड. देखिए होता क्या है कि मेटल एक्टिव है तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटल, एक्टिव एंड इनएक्टिव. सो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन से नीचे जो आते हैं दैट इज मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. ये एलिमेंट्स अगर यहाँ होंगे तो देयर विल बी नो चेंज. लेकिन इन्होंने कहा एक्टिव मेटल यानी कि इससे ऊपर वालों की बात चल रही है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और हमें क्या मिलेगा? मेटल का क्लोराइड. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमारे पास सोडियम होता तो आंसर सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनियम क्लोराइड. ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी. हमारे पास है NaKCuAg. तो हमें इसको रिएक्टिविटी सीरीज में डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है यहाँ पर K, उसके बाद सोडियम, कॉपर एंड सिल्वर. दिस इज द आंसर. डिक्रीजिंग ऑर्डर मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम, लिस्ट रिएक्टिव सिल्वर. आपके मन में आएगा सर लिस्ट रिएक्टिव तो गोल्ड प्लेटिनम है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर की बात चल रही है सबसे कम रिएक्टिव सिल्वर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. फ्रॉम अमंग्स द मेटल सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम. तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको. हमारे पास है सोडियम एंड कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम. हमारे पास ये 5 मेटल्स गिवन है. इसने कहा है विच रिएक्ट ओनली विद वाटर ओनली ऑन बॉइलिंग. इनमें से ऐसे कौन से मेटल है जो सिर्फ बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं? तो वी नो दैट दीज टू आर. फर्स्ट पार्ट का आंसर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. दीज आर 2 मेटल्स विच रिएक्ट विद ओनली बॉइलिंग वाटर. ओके, नेक्स्ट है विच अनदर विच डू नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम. इनमें से स्टीम के साथ जो स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे तो आंसर है कॉपर विल नॉट रिएक्ट विथ स्टीम. एल्यूमिनियम ये स्टीम के साथ कर लेता है. सोडियम ये कोल्ड वाटर के साथ कर लेता है. तो जो कोल्ड के साथ करेगा वो हॉट के साथ तो करेगा ही. तो दिस विल रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर एंड दिस विल नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम. स्टीम के साथ एल्यूमिनियम एंड आयरन. कॉपर किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता. ओके, तो ये एक बार शुरू के 4 क्वेश्चन एक बार नोट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन है नेम 2 मेटल्स विच रिएक्ट वॉलेंटली विथ कोल्ड वाटर. तो आपको बताने हैं कि जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं. तो वी हैव सोडियम एंड पोटेशियम विल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर. ओके, द सेकंड पार्ट क्वेश्चन, राइट एनी 3 ऑब्जर्वेशन यू वुड मेक
व्हेन सच मेटल आर ड्रॉप्ड इनटू वाटर। तो चलिए, व्हेन वी ड्रॉप सोडियम NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। तो इन्होंने कहा है कि आपको 3 ऑब्जर्वेशन बतानी है जो आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, एक विग्रस रिएक्शन, रिएक्शन बहुत जल्दी से होगी। सेकंड, मेटल विल कैच फायर, क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल है, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएंगे दे विल कैच फायर। ओके, एंड थर्ड, hydrogen gas is released, and fourth, if you want to write, then you can write NaOH, that is caustic soda, that is a strong base, so pH of water increase, क्योंकि वो वाटर की जगह क्या बन गया, NaOH बन गया, ठीक है, that is base बन गया। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन है जो हम ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द गैस इवोल्व, आपको बताना है कि हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है आपको कैसे पता लगेगा। तो आंसर है बाय पोप साउंड टेस्ट। हाइड्रोजन गैस बर्न विद पोप साउंड, वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। हाइड्रोजन गैस पोप साउंड के साथ बर्न होती है। तो आप इसको क्या करते हैं, इसमें हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको करते हैं तो उसमें ऊपर थंब लगा लेते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस इकट्ठी होती रहेगी और फिर हम एक बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैस्टिक, उससे उसको जब आवाज इसको जलाते हैं तो पोप साउंड के साथ वो बर्न होती है। ओके, तो दीज आर द ऑब्जर्वेशन वी विल ऑब्जर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेटल फॉर ईच केस। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें केसेस बताने हैं मेटल के। तो पहला केस कह रहा है विच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम। तो ऐसा मेटल जो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, तो आंसर है आयरन। और आप चाहें तो इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं आयरन प्लस वाटर इन फॉर्म ऑफ स्टीम, एंड व्हाट विल वी गेट, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 plus of course hydrogen gas will released. Okay, this is the reaction. Iron is the metal जो सिर्फ और सिर्फ steam के साथ रिएक्शन करता है। सेकंड है it does not react with any physical state of water, जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपने मन में गोल्ड आना चाहिए, सिल्वर आना चाहिए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, you can write whatever example you want. Okay, this is the answer of question number 6 part A। पार्ट ए के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का ये आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी कहता है व्हेन कैल्शियम मेटल इज एडेड टू वाटर ए गैस इवोल्व डज नॉट कैच फायर बट सेम गैस इवोल्व ऑन एडिंग सोडियम मेटल इट्स कैच फायर। व्हाई सो? जब आप कैल्शियम मेटल को वाटर में डालते हैं तो गैस उसमें से जो इवोल्व होती है उसमें फायर को कैच नहीं करती, लेकिन जब आप सोडियम मेटल को डालते हैं तब वो करती है। तो ऐसा क्यों? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम एक बार कि कैल्शियम मेटल जब इसमें हम ऐड करते हैं तब इसमें फायर कैच नहीं करता, लेकिन सोडियम के अंदर करता है। क्यों? तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जब आप इसको ऐड करेंगे कैल्शियम के अंदर तो जो गैस निकलती है उसमें जो हीट होती है वो इतनी उसके मतलब क्या कहते हैं उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है। आंसर इज कि व्हेन कैल्शियम मेटल इज एडेड टू वाटर the hydrogen gas evolved does not catch fire because the reaction of calcium with water is less violent and heat evolved is not sufficient for hydrogen gas to catch fire. Okay, तो इसका मतलब क्या है कि जो कैल्शियम है वो सोडियम से थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो इसकी वजह से रिएक्शन जो है वो लेस वायलेंट है, जिसकी वजह से जो हीट इवॉल्व होगी दैट इज नॉट सफिशिएंट टू कैच फायर। बट इन केस ऑफ सोडियम, सोडियम रिएक्ट वायलेंटली, it react vigorously and it is highly exothermic, that's why it catch fire. तो this is the answer of question number 6. okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। what are amphoteric oxide? amphoteric oxides are which react with both acid and base, okay, which show the properties of both acid and base. So we have amphoteric oxide. question number 7 is here, just a minute. So amphoteric oxides, question number 7, which react with both acid and base, which reacts with both acids and bases, and examples are aluminium oxide and zinc oxide. These are the examples. okay, क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इनकी रिएक्शंस भी बतानी है। ओके, हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसमें कुछ ऑक्साइड्स के नाम दे रखे हैं। तो these are sodium oxide,
and aluminium oxide and zinc oxide and carbon dioxide and water। तो क्वेश्चन है कि आपको इसमें से पहचानना है कि विच वन आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हमें पता है ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। दिस इज बेसिक, दिस इज एसिडिक, दिस इज न्यूट्रल। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इट नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो हाइड्रोजन जो है उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं नॉन मेटल। अगर हम बात करते हैं कि नॉन मेटल की हम रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ तो देयर विल बी नो रिएक्शन। तो इन्होंने पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। तो द रीजन इज एसिड रिलीज हाइड्रोजन, एसिड गिव्स हाइड्रोजन, दैट इज इट गिव्स H पॉजिटिव, इट इज रिलीजिंग H पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज छोड़ रहा है, दैट मीन्स इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। एसिड जो है इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स, दीज ऑल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। हमारे पास रिएक्शन कब होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे और दूसरा ले सके। तो दिस इज द रीजन कि व्हाई नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एस, डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। सो दिस इज द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। गिव रीजन व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर वेयर नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। बिकॉज मेटल्स हैज फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल। ओके, सेकंड क्वेश्चन, मेटल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड वेयर नॉन मेटल डज नॉट। सो यही रीजन है क्योंकि नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मेटल होता तो वो डोनेट करते। अब एक डोनेट करने वाला एक एक्सेप्ट करने वाला है तो रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 8th का थर्ड पार्ट, एन आयरन नाइफ इज डिप्ड इन ए ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू सॉल्यूशन लाइट ग्रीन। तो इसका आंसर वही है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा जिसकी वजह से उसका कलर हो जाएगा ग्रीन कलर का। और इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन और आती है, ए ब्राउन कलर कोटिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन द आयरन नेल। एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव एन एग्जांपल ऑफ नाइफ। सो यहाँ पर क्या होगा कि ब्लू कोटिंग, ब्राउन कोटिंग विल बी देयर ऑन आयरन नाइफ, तो दैट ब्राउन कोटिंग इज ऑफ कॉपर मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम इज केप्ट अंडर कैरोसिन। हम सोडियम को कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, बिकॉज सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, इट कैच फायर व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर। जैसे ही सोडियम एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा वो क्या करेगा, हाँ फायर कैच कर लेगा। और जो कैरोसिन ऑयल है या जो भी अलग से ऑयल है वो क्या करते हैं, उसका एयर के साथ कॉन्टैक्ट तोड़ देते हैं। ठीक है, एयर के साथ ऑयल उसका कॉन्टैक्ट तोड़ देता है, जिसकी वजह से सोडियम को हम उसमें रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्बन डज नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम और एल्यूमिनियम। कार्बन जो है सोडियम एंड एल्यूमिनियम का रिडक्शन नहीं कर सकता, बिकॉज सोडियम एंड एल्यूमिनियम आर हाई रिएक्टिव मेटल्स। कार्बन किसका कर सकता है, लो रिएक्टिव वालों का कर सकता है। इज दिस ओके? ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आयोनिक कंपाउंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन इज, आयोनिक कंपाउंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका रीजन क्या है कि इट हैज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इज, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेंगे, जैसे मान लेते हैं हमें NaCl बनाना है, तो NaCl में सोडियम इज 281, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, क्लोरीन इज 287, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। दिस पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड मेक ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ NaCl। तो द रीजन इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक attraction between two charges. So this is the reason of this question. Okay, question number 10, show the formation of Na2O by transfer of electron. तो हमें बनाना है सोडियम ऑक्साइड। we know sodium is 281, एटॉमिक नंबर 11 होता है। सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो दिस इज 2,6। I will make a sodium, it will lose 1 electron. Okay, let us go for with all steps. Sodium has 1 electron, oxygen has 6 electrons, so it will donate 1 electron to oxygen, but it need 2 electrons. इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लास्ट शेल में 6, तो हम एक सोडियम को और लगाते हैं, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एंड दिस विल ऑल्सो गिव दिस 1 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास क्या मिलेगा, सोडियम प्लस एंड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 and 2 electrons from here, it will become
2- और ये आपस में अट्रैक्ट करके क्या बनाएंगे, Na2O बनाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में आप उसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली हार्ड? ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक force of attraction, they are rigid solids. Okay, next है, how the ionic compounds in solid state do not conduct electricity but they do in molten state. So in solid state they do not have free electrons, but when we melt it the force of attraction become less and they have फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये सारे के सारे इस पे 4 पॉइंट्स है आपकी बुक में, और सो इसमें आयनिक कंपाउंड्स की 4 प्रॉपर्टीज, उन चारों प्रॉपर्टीज में से एक क्वेश्चन तो पक्का बनता ही बनता है। ठीक है, हर एग्जाम में आता है, एवरी ईयर आता है, और हर सेट में हो सकता है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, सो दीज आर सम क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3। आप एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, और इसी टाइप से मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और वर्कशीट इसमें एक्स्ट्रा डाल देता हूँ। एक तो ये वाली है जो हमने अभी डिस्कस की है, इसके अलावा एक प्रैक्टिस के लिए भी। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद फिर आपका चैप्टर अच्छे से हो जाएगा।